हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हैं आप? ठीक। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया वीडियो लेक्चर। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। आपने सुना हो मे बी, जब आपके पंखे खराब हो जाते हैं तो पापा लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर खराब हो गया है, तो पंखा धीरे चल रहा है या चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ से आया कैपेसिटर, यानी इसका यूज़ है हमारे इलेक्ट्रिक जो घर के सर्किट्स होते हैं उससे। तो यानी हमें ये पढ़ना जरूरी है। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस नाम का एक नया टर्म भी पढ़ा है, जो कि क्लास 10th में। वहाँ पर ओम लॉ ने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, और वहाँ पर भी हमने सर्किट्स बनाए थे। हाँ, याद आ रहा है? जिग जैग जिग जैग। हाँ, तो इसी टाइप का एक कैपेसिटेंस भी नया टर्म है, जो कि हमारे सर्किट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इंडक्टर और इंडक्टेंस, जो कि एल से डिनोट होगा, और वो भी सर्किट में काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये तीन सर्किट मिलके एलसीआर सर्किट बना देते हैं, जिससे हमारा पूरा घर चलता है इसी सर्किट पे बेस्ड। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हाँ, ये लेक्चर छोटा होगा क्योंकि हम लेंदी लेक्चर बनाना बंद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मे भी बोर हो जा रहे हैं। तो छोटे छोटे वीडियो लेक्चर आएंगे, और इस वीडियो लेक्चर में केवल और केवल हम इंट्रोडक्शन देंगे कैपेसिटर का। आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ी, और हमने उसको बनाया क्यों, और वो होता क्या है, और वो कैसे काम करता है। ये सारी चीजें आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज गौरव सिंह नेगी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान एंड गणित। तो चलो शुरू करते हैं। कैपेसिटर हेडिंग डालनी है आपने कैपेसिटर की। कैपेसिटर, इसको बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र, ठीक है। ठीक। तो कैपेसिटर होती क्या है? ऐसी डिवाइस, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर देती है। जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है? स्टोर करती है, या मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। अच्छा, स्टोर करती है, ठीक। इसकी जरूरत क्या है फिर? ये एक ही टाइम पर हैवी करंट पैदा करके किसी भी चीज को चला सकती है। ठीक, समझ में आया? हाँ, समझ में आया, ये भी समझ में आया। चला सकती है, तो वो तो हम करंट से भी वैसे भी चला लेते हैं। तो क्या होता है, किसी भी बड़े इंजन्स को चलाने के लिए, या मैं आपसे बोलूं किसी मोटर को आप चला रहे हैं, या कूलर को चला रहे हैं, या एसी को चला रहे हैं, या टीवी को चला रहे हैं, हर किसी को चलाने के लिए स्टार्ट में हैवी करंट की जरूरत होती है। और वो हैवी करंट 25 एम्पियर, 26 एम्पियर, 30 एम्पियर, 35 एम्पियर, 40 एम्पियर, यहाँ तक कि 50 एम्पियर तक हो सकती है। हाँ, सुनने में थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत हैवी करंट है। आपके जो घरों में करंट आती है वो केवल और केवल 5 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच में आती होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो यानी आप करंट दे भी रहे हैं तो क्या होगा कि वो तो 10 एम्पियर है, लेकिन आपको स्टार्टअप करने के लिए कितनी करंट की जरूरत है? 25 से 50 एम्पियर के बीच की। तो यानी कि इसीलिए हमने कैपेसिटर तैयार किया, जो एक ही सेकंड में, सीधे एक सेकंड में कितनी एम्पियर की करंट पहुंचा दे? 25 एम्पियर, 30 एम्पियर। तो यानी कैपेसिटर का काम होता है अपने अंदर स्टोर करो एनर्जी को, एनर्जी स्टोर करी, एनर्जी स्टोर करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। और एकदम से जब डिवाइस स्टार्ट हुआ तो उसने करंट फेंक दी, और डिवाइस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद, स्टार्ट होने के बाद डिवाइस को नॉर्मल करंट की जरूरत होती है, जितना उसको चाहिए होती है। जो आपके पंखे चलते हैं वो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर के समथिंग समथिंग चलते हैं, लेकिन स्टार्टअप होने के लिए उसको हैवी करंट की जरूरत होती है। तो इसीलिए हमने बनाया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? ऐसी डिवाइस, कैपेसिटर क्या है? ऐसी डिवाइस, अरे ढक्कन गिरी है यार। तो कैपेसिटर है क्या? ऐसी डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो अपने अंदर, अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, एनर्जी को स्टोर्ड करे। समझ में आया?
तो क्या करेगी, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, क्योंकि चार्ज से तो एनर्जी बनती है, करंट बनेगी, करंट से एनर्जी बनेगी, या इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करें ऐसी डिवाइस, तो ये होता है कैपेसिटर। ऐसी डिवाइसेस क्या कहलाएंगी, कैपेसिटर कहलाएंगी। ठीक, दूसरी चीज, इट इज अ कंडक्टर, इट इज अ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, होती है। अरे कंडक्टर ही तो स्टोर करेगा चार्ज को, है। इंसुलेटर जो क्या करता है, कौन करेगा, कंडक्टर। नॉन कंडक्टर जो क्या करता है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर। तो कंडक्टर क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर होता क्या है, एक कंडक्टर होता है। ठीक ठीक, ये क्या करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर देता है। ठीक ठीक, ये चीज आई बात, कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है, और जब उसको जरूरत होती है तो वो ब्रूम से विस्फोट करके डिवाइस को चला देता है। वो यानी अपने अंदर जो कैपेसिटर है, वो अगर किसी डिवाइस को स्टार्टअप करना है तो कैपेसिटर काम आता है। कैपेसिटर का काम होता है कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करे। ठीक, जब आपने एक बार क्लास 10th में रेजिस्टेंस भी पढ़ा होगा, उसी टाइप का यहां पर भी एक कैपेसिटेंस होता है। क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो हेडिंग डालनी है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, it is denoted by कैपिटल C। ठीक, कैपिटल C से इसको डिनोट करते हैं। और कैपेसिटेंस होता क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। जहां वहां पर भी हमने प्रतिरोध रेजिस्टेंस की बात करी थी। रेजिस्टेंस क्या था, प्रतिरोध की एक वो था, प्रॉपर्टी थी। तो ऐसे ही क्या है, जो कैपेसिटर है वो भी, कैपेसिटेंस है वो भी एक कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। ठीक, तो प्रॉपर्टी है, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। क्लियर हो गया। ठीक, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, कैपेसिटर कैपेसिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसको मैं बोल सकता हूं कैपेसिटेंस है क्या, कैपेसिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें ये चीज थी कि इट इज होल्ड टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, कैपेसिटेंस है क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर एंड होल्ड करेगा इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर, ये इसकी कैपेसिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर अलग, कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी। ठीक, यहां आपको बताया गया कि जो कैपेसिटर होता है वहां पर जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल की, यानी आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, यहां से क्या हुआ, Q इज इक्वल टू हटेगा तो CV कांस्टेंट आया, C नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहां से C इज इक्वल टू आया Q/V एंड दिस इज, ये है कैपेसिटर, इसको डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस। आपने वहां पर रेजिस्टेंस भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद है, R इज इक्वल टू V/I। तो यहाँ रेजिस्टेंस ये था V/I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ऐसा कुछ होता था। तो यही चीज है, क्या चीज हुआ, जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो, चार्ज और पोटेंशियल का। यहां से आपको दिखाई दे रहा है पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक, कैपेसिटेंस क्या है,
एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की जो जिसे हमें इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके अंदर नेट चार्ज एंड द पोटेंशियल, उस कैपेसिटर में जो पोटेंशियल है और उसके अंदर जो चार्ज है उसका रेशियो होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, यूनिट की बात कर लेते हैं यहीं पर। इसकी यूनिट कूलाम पर पोटेंशियल की क्या होती है, कूलाम पर वोल्ट, पोटेंशियल की पोटेंशियल। ठीक हो गया, तो कूलाम पर वोल्ट, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। और इसकी जो फिजिक्स में एक और यूनिट होती है फैराड, फैराड क्या होती है, फैराड। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो माइक्रो फैराड में मिलेंगे, फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, तो फैराड में मिल जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये क्या होता है, Q अपॉन V। ठीक, इतना नोट कर लो, नोट कर लो इसको, फटाक से नोट कर लो, कर लो कर लो कर लो। ठीक, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये किस किस पर डिपेंड करता है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, जो कैपेसिटेंस है डज नॉट डिपेंड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। यानी चार्ज और पोटेंशियल पे कैपेसिटेंस डिपेंड ही नहीं करता। आप बोलेंगे कि पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो चार्ज, आप बोलेंगे कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो जो ये तुम्हारे पास कैपेसिटेंस है वो घटेगा, गलत। आप बोल रहे हैं चार्ज बढ़ा रहे हैं कैपेसिटेंस बढ़ेगा, गलत। गलत चीज बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज और पोटेंशियल पे ये तो डिपेंड करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। आप चार्ज बढ़ा लो जितना मन करे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप जब चार्ज बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल खुद ही बढ़ जाएगा। आप अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो चार्ज खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? यहाँ पर भी तो ऐसा होता था, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से V इज इक्वल टू IR आता था। और क्या जो R था V अपॉन I, क्या ये R डिपेंड करता था V पोटेंशियल और करंट के बढ़ने पर? नहीं करता था। सेम चीज यहाँ पर भी करता था या? अरे नहीं करता था, नहीं आ रहा क्या? 10th की बुक खोलें, 10th की बुक खोलें और बहुत। तो यहाँ पर जो होता था रेजिस्टेंस वो V अपॉन I, और आप अगर पोटेंशियल बढ़ा रहे थे और या आप करंट बढ़ाते थे तो रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता था। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता था? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, रो A अपॉन L। यानी वो उसकी लेंथ, उसकी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एरिया और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता था। कौन? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, ये डिपेंड नहीं करता उसके चार्ज पर और पोटेंशियल पर। किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन डायमेंशंस एंड dimensions. It is depend upon dimension and property of medium. Yes, property of medium. डायमेंशन यानी वो उसकी लेंथ, ब्रेथ, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है उस पर डिपेंड करेगा। एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, वो किस मीडियम में बना रखा हुआ है अंदर, जो उसके अंदर कैपेसिटी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है एंड डायमेंशन पर डिपेंड करता है। चार्ज और पोटेंशियल से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, पकड़ में आ गए? चलो, तो हमारे पास जो कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर हमारे कोर्स में वैसे एक ही है, लेकिन कैपेसिटर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, या 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। सेकंड होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एंड द थर्ड इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमारे पास तीन हैं हमारे जो कैपेसिटर, थ्री टाइप के कैपेसिटर होते हैं। ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, देन आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल का हमारे कोर्स में कोई काम नहीं है। हाँ, जो सबसे पहले कैपेसिटर बनाया गया था वो था स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक हो गया। तो आपको मैं ये फील दिलाता हूँ कि जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटेंस है, वो डिपेंड करता है केवल और केवल डायमेंशंस एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम उस पर। क्यू और वी से उसका कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, ये नोट कर लें, अच्छी बात। ठीक हो गया। ये फील दिलाते हैं आपको कि कैपेसिटेंस जो है होता क्या है। कैपेसिटेंस क्या है, मैं एक फिगर बनाता हूँ, ये लो। ये फिगर है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है हमारे पास, स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें अब ये कंडक्टर है, हॉलो है, ठीक है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर में, और या सॉलिड भी होता है, तो कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो आउटसाइड आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। ये बात पता है? हाँ, ये बात पता है आपको। और इसमें जो पोटेंशियल है V, इसकी जो रेडियस है वो R है। अच्छा, V इक्वल टू होगा क्या किसी स्फेरिकल के लिए, स्फेरिकल के लिए जो पोटेंशियल होता है उसके सरफेस पे क्या होता है, KQ/R। याद है या नहीं? KQ/R। और इसमें जो नेट चार्ज है वो Q है। ठीक। तो कैपेसिटेंस होगा क्या, C इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक, पोटेंशियल की वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। C इक्वल टू Q और KQ/R। Q से Q मर गया, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, R अपॉन K। अच्छा, K की वैल्यू भी आप जानते हो, ये ऊपर आ जाएगा ना। K की वैल्यू जानते हो आप, क्या होती है, C इक्वल टू R, K इक्वल टू है क्या, 1/4πε। तो C इक्वल टू है क्या, ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4πε/R। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। परमिटिविटी, किसी मीडियम की परमिटिविटी, यानी ये डिपेंड करता है मीडियम पर। अरे एप्सिलॉन डिपेंड करता है ना मीडियम पर, तो मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस। एंड रेडियस, यानी उसकी रेडियस, स्फेरिकल जो सेल बना रखा है आपने ये, उसकी रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। अब वो रेडियस जितनी बड़ी होगी, यानी उसकी जो डायमेंशन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। वही चीज़ मैं बोल रहा था, Q और V तो आया ही नहीं। तो यानी इट डिपेंड अपॉन किस पे, डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V, इट इज डिपेंड अपॉन डायमेंशन, उसकी डायमेंशन पर और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आज के लेक्चर में थी, तो इसको नोट कर लें आप जल्दी से। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बने रहिए अपने ही घर पर, मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने आप को सेफ रखें, और टाटा एंड बाय बाय।